जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी, मैट्रिसेस जैसे अगर आपके चैप्टर्स के पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मेरे प्लेलिस्ट पे 2020 से लेकर 2025 तक के सारे ही सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, तो जरूर से जाके देख लीजिए। अगर आपने देख लिया है और आप नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बेस्ट चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर सीईटी की एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी आप देखेंगे शिफ्ट नहीं है, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जहां पर इसके क्वेश्चन नहीं आए। 2020 से लेकर 2025 तक सारे ही शिफ्ट में हर एक जब भी पेपर हुए हैं सीटी के, आप देखेंगे कि एक कम से कम एक ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बर्नौली क्या है, और फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और थोड़े से थ्योरी टेम्परेचर वाले एग्जांपल्स, न्यूटन्स के लिए ऊपर एग्जांपल्स हमें करने हैं, ऑर्डर और डिग्री करना है। बस ये 4-5 चीज़ें अगर हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो भैया हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और साथ में इस चैप्टर्स के यदि आप पी वाई क्यू लेकर चल रहे हैं, पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप पी वाई क्यू के सोल्यूशन डिटेल में आप पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थियों आपका आने वाली सीईटी एग्जामिनेशन का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी पी वाई क्यू को सॉल्व कर लेना डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत अच्छी रणनीति होगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पी वाई क्यू को करना ना भूलना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत ज्ञान मिलता है, ट्रेंड का पता चलता है, स्ट्रेटेजी निकल के आती है, किस प्रकार के एग्जाम्पल्स करने चाहिए, कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं, किस तरीके से घुमा फिरा के एग्जाम्पल्स आते हैं, सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे उसमें पता चलती है। अगर हम खुद से कर ले तो अच्छी बात है, नहीं करें तो हमारे वीडियो लेक्चर्स आप सभी विद्यार्थियों के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से दिया है। अगेन थ्योरी एग्जाम्पल है, काफ़ी आसान एग्जाम्पल है, बहुत आसान भाषा में इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इफ द बॉडी कूल्स फ्रॉम 135 डिग्री टू 80 डिग्री, यानी कोई एक बॉडी है, कोई भी हो सकता है, मान के चलो कोई एक लोहा है जो बहुत गर्म हो गया है 135 डिग्री पे, तो वो एक बॉडी ही है। अब उससे हम लोग कूल कर रहे हैं, यानी कि हमने गर्म कर दिया 135 डिग्री तक। अब हम उसे किसी जगह पे रख दे तो ऑटोमेटिक वो कूल होना चालू हो जाएगा। अगर हम उसे किसी रूम टेम्परेचर में रख दे, या फिर जहाँ हम उसे हीट दे रहे थे वहाँ से जस्ट हटा भी दे, तो हमारा कूलिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। तो 135 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री पर ये पहुंचेगा। कोई भी बॉडी जो टेम्परेचर जिसका हीट हो गया था, जो गर्म हो गई थी, रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री का हो तब 135 से ये 80 पर चला जाएगा। अगर हम उसे 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दे, 60 मिनट के लिए रख कर छोड़ दे, तो ये 135 से 80 पर चला जाएगा। लेकिन क्या होगा जब हम और 2 घंटे के बाद उसे देखेंगे तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर 2 आवर, क्या होगा ये हमें बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक फार्मूला निकल के आता है। क्या फार्मूला निकल के आता है यहाँ पे हम लोग करते हैं। अच्छा चलो, इसको करने से पहले ना, पहले हम ये कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जगह बच जाएगी, जगह हमें काफ़ी मिल जाएगी। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या बोला है, द बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनली यहाँ पे बैक्टीरिया इंक्रीज होता चले जा रहा है, नंबर उसके बढ़ते चले जा रहे हैं। इफ़ एन नंबर्स डबल इन 4 आवर्स, यानी कि एन बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एन बैक्टीरियाज है वो 4 घंटे में डबल हो जाते हैं, तो 12 घंटे में कितने हो जाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ एन बैक्टीरियाज है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एन बैक्टीरियाज है, और ये 4 घंटे में दुगने हो रहे हैं, तो इसके डबल 8 घंटे में और दुगने हो जाएंगे, तो 4n हो जाएगा। और 4 घंटे में यानी 12 घंटे में इसके और डबल यानी 8n हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो बहुत आसान एग्जाम्पल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको 2 नंबर तो देंगे ही देंगे। इजी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उन्हें सबसे पहले पिक करना है, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। बाद में मॉडरेट लेवल के एग्जाम्पल्स जो आपको थोड़ी सी हिंट मिल रही है, क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, जिसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग उन एग्जाम्पल्स पे आएंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, या थोड़े से कठिन एग्जाम्पल्स है, या फिर बड़े एग्जाम्पल्स है। तो इस स्ट्रेटेजी का उपयोग करना है आपको आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 1 में मैं कह रहा था कि अगर न्यूटन्स फार्मूला होता है डी थीटा बाय डी टी, टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू के, इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा माइनस थीटा नॉट हो जाता है, ठीक है। यानी कि हो जाता है डी थीटा बाय डी टी इक्वल्स टू के टाइम्स थीटा माइनस यहाँ पे क्या है रूम टेम्परेचर थीटा नॉट, यानी कितना दिया है 25 दिया गया है। तो ये फार्मूला आपके ध्यान में रहना चाहिए। फिर तो वही लेट थीटा बी द टेम्परेचर एंड टी बी द टाइम, ठीक है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे देयरफॉर हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू के थीटा माइनस 25। तो थ्योरी क्यों करना है हमको, तो एमसीक्यू करना है, तो जल्दी जल्दी हमारी जो समझ में आ रहा है लिखेंगे, फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग थीटा की टर्म थीटा के पास लेकर आएंगे इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा ये मिलेगा मुझे लॉग ऑफ, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इंटीग्रेट करने पे मुझे मिल रहा है थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू के टी प्लस सी, यानी टेम्परेचर। अब हमारे पास टेम्परेचर क्या है, अगर मेरे पास टेम्परेचर मैं टी अगर जीरो पे टेम्परेचर नहीं टेम्परेचर की टाइम जीरो पे है, अगर हम टाइम जीरो पे ले लेंगे टी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन थीटा, ठीक है 25 डिग्री हम लोगों ने इसको टेम्परेचर थीटा के लिए टाइम ले लिया जीरो पे, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पे हमारे पास डिग्री कितनी दी है 135 डिग्री, थीटा हमारे पास कितना है 135 डिग्री। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 135 माइनस 25 इक्वल टू के इंटू जीरो, ये तो हो गया जीरो प्लस सी, यानी सी इक्वल टू क्या मिला हमें लॉग ऑफ 135 माइनस 25 यानी 110। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, मान को चलो ये इक्वेशन नंबर 1 है। देयरफॉर क्या मिलेगा लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू के टी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई लॉग ऑफ 110 आ गई। अब मेरे पास सी की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, टी की वैल्यू निकालना है तो टी इक्वल टू जीरो पे हमारे पास क्या था थीटा 135 था। तो अब हम 60 मिनट गुजरने के बाद ही 80 डिग्री पे आ गया, यानी कि टी इक्वल्स टू अगर हम 60 लेंगे तो थीटा हमारे पास कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 80 माइनस 25 यानी ये हो जाएगा 55 इक्वल टू ये हो जाएगा k इंटू 60 प्लस लॉग ऑफ 110। तो ये टर्म एक काम करेंगे, ये टर्म यहाँ पे आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये लॉग ऑफ माइनस होने के कारण ही हो जाएगा 55 अपन 110 इज इक्वल्स टू k इंटू 60। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 यानी कि k इक्वल टू 1/60 लॉग ऑफ 1/2 लॉग ऑफ 1/2 55 1 ज़ा 55 2 ज़ा 110। तो यहाँ पे 1/2 लॉग ऑफ 1/2 के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, यानी कि एक काम करता हूँ इस इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉग 110 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर हम मिटा देंगे, थोड़ी सी जगह हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम लोग करेंगे इस एग्जाम्पल को k इक्वल्स टू के की वैल्यू आ गई है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या मिल गया है लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू यानी 1/60 लॉग ऑफ 1/2 प्लस लॉग ऑफ 110 हमारे पास दिया गया है। 2 घंटे के बाद क्या होगा आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद क्या होगा, तो t इक्वल टू के की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी। चलो ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ऊपर के की वैल्यू रखे ना, t तो नहीं लिखा हम लोगों ने, तो t यहाँ पे चलो t आ गया, तो t आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है t 2 घंटे के बाद 2 आवर्स आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे यानी कि 2 इंटू 60 यानी 120, ठीक है 120 मिनट्स के बाद 120 मिनट्स के बाद क्या होगा यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल्स टू 120/60 लॉग ऑफ 1/2 प्लस लॉग ऑफ 110 हो जाएगा। ये हो जाएगा 61 ज़ा 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/2 का स्क्वायर, 2 सामने पावर में चला जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 110 हो जाएगा, लॉग ऑफ 1/4 प्लस में है तो इंटू हो जाएगा 110। दैट मीन्स ये हो जाएगा लॉग ऑफ
110/4, ये हो जाएगा log ऑफ थीटा माइनस 25। तो log इधर जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। जैसे ही एंटी लॉग हो जाएगा तो हम लोग देयरफॉर कह पाएंगे कि थीटा माइनस 25 इक्वल टू लॉग, लॉग तो हट गया बेटा, लॉग तो हट गया, ये हो जाएगा 110/4। लॉग एंटी लॉग बन जाएगा, लॉग लॉग कैंसल, ठीक है। देयरफॉर थीटा की वैल्यू इक्वल टू 25 प्लस 110/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस यानी कि हो जाएगा 210/4। 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 आता है, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आता है, यानी 52.5 इसका आंसर आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 52.5। 52.5 यानी थीटा आ गया, यानी आपकी डिग्री आ गई 52.5। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों को करना था। बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास है डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट, ये फार्मूला हमें पता है। तो हमारे पास रूम टेम्परेचर यानी कि थीटा नॉट दिया है 25। अब यहाँ पे 135 से ये 135 में जब टाइम जीरो है तो इतने डिग्री है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है यानी कि 60 मिनट बीत गया तो फिर ये 80 पे आ गया, और उसके बाद और 2 घंटे बीत गए तो फिर ये कितने पे आ जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल लिया कि भी ये 52.5 पे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो इसे हम मिटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज कंप्लीट नाउ। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। particular solution, we have to find the particular solution of given differential equation. How can we solve this type of example? So first see the question, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द particular solution of differential equation is sin square y dx upon dy plus x equals to cot y when x equal to 0 and y equal to 3π/4 is, इसमें से कौन से ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। सॉल्व करेंगे तो ये हमें दिया गया है साइन स्क्वायर वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉट वाई हमें दिया गया है। साइन स्क्वायर वाई से हम डिवाइड कर देंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ये एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर वाई। यदि हम इसे कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे p की वैल्यू तो कितनी है कोसेक स्क्वायर वाई और q की वैल्यू क्या है कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे e के पावर में पी डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर में माइनस कॉट वाई आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या कहता है इसका, इसका सॉल्यूशन कहता है क्योंकि ये x के फॉर्म पे दिया गया है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है हमारे पास कोसेक कॉट वाई इंटू कॉट वाई इंटू कोसेक स्क्वायर वाई इंटू ई टू द पावर माइनस कॉट वाई डी वाई प्लस सी। तो हम ई टू द पावर माइनस कॉट वाई है इसको ही पुट ले लेंगे, पुट ई माइनस कॉट वाई को यदि हम टी ले ले तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। हम लोग ने डेरिवेटिव निकाल लिया है। जैसे ये डेरिवेटिव निकाले यहाँ पे कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह हम यहाँ पे डी टी रख देंगे और ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन में टू टी ए टू द पावर माइनस टी डी टी, LIATE रूल के अनुसार ये हमारे पास टी रहेगा, इसका इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस टी का ई का पावर माइनस टी की डेरिवेटिव का नीचे आएगा डेरिवेटिव और ये हो जाएगा माइनस बीच में माइनस इंटीग्रेशन टी का डेरिवेटिव यानी 1 होता है इंटीग्रेशन ई पावर माइनस टी का माइनस यानी ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। यदि हम देखें माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी हो गया,
यहाँ से हम माइनस e टू दी पावर माइनस टी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ गया t प्लस वन इक्वल प्लस सी। तो माइनस e टू दी पावर माइनस टी t प्लस वन इज प्लस सी इक्वल्स टू आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन हम t के जगह जो हम लोगों ने लिया था माइनस कॉट वाई, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे एज इट इज़। तो इसे हम लोग थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं। इसे कंपेयर किया, कंपेयर करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाने के बाद उसे इस तरीके से सॉल्यूशन में हमने पुट करके फाइनल सॉल्यूशन लेकर आए। तो t के जगह क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x e टू द पावर माइनस कॉट वाई इक्वल टू x e टू द पावर माइनस कॉट वाई इक्वल टू माइनस में e टू द पावर माइनस कॉट वाई इंटू में कॉट वाई प्लस वन प्लस सी आपका आ गया है। अब यहाँ पे बोला है व्हेन x इक्वल टू जीरो, एक्स के जगह जीरो रखेंगे, x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू 3π/4। तो x के जगह जीरो रखने पे जीरो मिलेगा, इक्वल टू y के जगह 3π/4 यानी कॉट 3π/4 की वैल्यू होती है ज़ीरो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे हम लोग एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने किया इंटीग्रेशन, कॉट वाई के जगह हम माइनस टी लिखेंगे, माइनस टी इंटू में कोसेक स्क्वायर डी वाई, कोसेक स्क्वायर डी वाई के जगह डी टी, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस कॉट वाई के जगह टी यानी e टू दी पावर टी डी टी। यानी हम इसका माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे टी e टू दी पावर टी माइनस इंटीग्रेशन में टी का माइनस बाहर निकाला 1 e टू दी पावर टी डी टी प्लस सी मिलेगा हमें, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू करके माइनस टी ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर माइनस प्लस ई टू दी पावर टी प्लस सी इक्वल्स टू करके हमें ये मिला ई टू दी पावर टी कॉमन निकालेंगे, माइनस टी प्लस वन प्लस सी आ जाएगा, माइनस टी प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पे हमारा सही आंसर आ रहा है, ठीक है। ये ई टू दी पावर टी के जगह यानी कि ई टू दी पावर माइनस कॉट वाई इंटू में माइनस टी यानी कि हो जाएगा कॉट वाई प्लस वन प्लस सी। कॉट 3π/4 अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आती है। कैसे निकालते हैं आप, कॉट पाई माइनस यहाँ पे आप कर देंगे π/4, तो पाई माइनस ये हो जाएगा कॉट 4π माइनस पाई यानी 3π/4। तो कॉस पाई माइनस थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कॉट पाई माइनस थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है वैसे कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आ गया ये -1 + 1 -1 + 1 ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। सी की वैल्यू हो गई 0, सी की वैल्यू जैसे ही 0 होगी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू ये आपका मिलेगा x e टू दी पावर माइनस कॉट वाई इक्वल टू e टू दी पावर माइनस कॉट वाई, ये हो जाएगा कॉट वाई प्लस 1, सी हो गया 0, ये कैंसिल हो जाएगा ना। x की वैल्यू क्या आएगी 1 + कॉट वाई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 + कॉट वाई। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना था। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस में मुझे कंफ्यूज हो गया और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तो एग्ज़ाम में जब आप सॉल्व करेंगे ठंडे दिमाग से सॉल्व करना, क्योंकि छोटी मोटी प्लस माइनस की गलती हो सकती है एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या करना है, यदि आप इसे लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या डिग्री होगी e टू दी पावर dy/dx प्लस dy/dx का पावर 3 इक्वल टू x। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, सर यहाँ पे डिग्री पूछ लिया तो dy/dx की डिग्री यहाँ पे 3 नज़र आ रही है, 3 को करेक्ट आंसर करके आएंगे। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे e टू दी पावर या a टू दी पावर या फिर अगर आपको sin x के पावर में या फिर sin x के साथ में इस तरीके से एग्जाम्पल या साइन ऑफ dy/dx इस तरीके से दिखाई दे तो ये डिफाइंड नहीं होते, तो इसे हम डिफाइंड नहीं कर पाते, तो ये नॉट डिफाइंड, इस तरीके के नहीं चलेंगे। अगर ये सिर्फ इस तरीके से होता dy/dx प्लस dy/dx का क्यूब इक्वल टू x, देन आप इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में बता पाते। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x² dy/dx इक्वल्स टू y² प्लस xy इज,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है और ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या इसका सॉल्यूशन होगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यदि आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर भी 2 डिग्री है, नीचे भी 2 डिग्री है, डिग्री सेम है। ये तो आपका होमोजीनियस वाला टाइप है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, y के जगह vx पुट करते हैं, और y के जगह vx पुट करने पे हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसे मैं मान के चलो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स के जगह नई वाली टर्म क्या आ गई, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस v के v हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस v हो जाएगा। यदि आप इसे सॉल्व करें तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखेंगे आप वी एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, उसी क्या बचा वी स्क्वायर। देयरफॉर वी की टर्म वी के पास भेजेंगे हम, डी वी बाई वी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी स्क्वायर क्या मिलेगा -1 अपॉन वी इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट लॉग सी ले लो या C1 ले लो या लॉग सी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगा, या C1 ले लिया हमने। तो माइनस v की वैल्यू क्या है, v यहाँ से हम लोग निकालते हैं, v यानी क्या हो जाएगा आपका y बाई एक्स। तो यहाँ पे y बाई एक्स यानी ऊपर जाके माइनस एक्स अपॉन वाई और ये इक्वल टू करके लॉग एक्स प्लस C1। तो ये माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है प्लस, हाँ ये माइनस ही जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस लॉग एक्स, और ये C1 इधर आएगा तो माइनस C1 हो जाएगा। माइनस C1 को कोई तो भी नया नाम दे सकते हैं, कांस्टेंट को C नाम दे सकते हैं। तो x अपॉन वाई प्लस लॉग एक्स इक्वल टू C, एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग एक्स एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू C। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो टोटल हमारे 4 प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग शुरुआत करते हैं। बाकी बचा हुआ जो भी है हमारा यहाँ पे हम इसे मिटा देते हैं। यदि आप इसे लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, इजी एग्जाम्पल्स है, बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जाम्पल्स नहीं है और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। चलिए, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं भैया, CET एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, ठीक है, आएगा जरूर। ये वाला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हैविंग देयर सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 लाइन है, y इक्वल टू 8 पे, यानी कि जो भी y इक्वल टू 8 लाइन है हर पॉइंट इसका एक प्रकार से सेंटर का काम कर रहा है और ये टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस को। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो हमें ये पता है जब भी हम यहाँ पे डायग्राम, अगर आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलेगी, आपका x है आपका y है, y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 लाइन ये है, इसके हर एक पॉइंट एक प्रकार से सेंटर है, इसके हर एक करोड़ों पॉइंट है, ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर। और यहाँ से जितने भी आप सेंटर मान के सर्कल निकालेंगे, जितने भी हजारों है, यहाँ से जितने भी सेंटर मान के सर्कल निकालेंगे ये सारे, तो ये सारे जो पॉइंट है कुछ किस तरीके के पॉइंट है, ये 8 y इक्वल टू 8 लाइन पर, y इक्वल टू 8 लाइन पे तो बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। ये पॉइंट पे ये वाला सर्कल निकलेगा, तो ऐसे करोड़ों करोड़ों सर्कल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे पूरे के पूरे फैले हुए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये y इक्वल टू 8 पे तो बहुत सारे पॉइंट है, तो 8 इसकी रेडियस तो हमारे पास 8 है, रेडियस 8 है, तो x क्या होगा, यानी इसका फॉर्मूला होगा, अगर सेंटर हमारे पास a और b है तो फॉर्मूला होता है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या स्क्वायर। तो हमें b यानी y यानी ये दिया है, हमें 8 तो दे दिया है, इसके सामने कुछ पता नहीं है, यानी उसको हम h ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो,
आप ए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, a,8। तो हमारा ये वाला पॉइंट है जो a,8 है, हर एक पॉइंट a,8 है। यानी कि मान के चलो ये अगर आपने यहाँ पे लिया ये वाला सेंटर, ये मान के चलो आपका 2 होता उदाहरण, तो ये 2,8, 3,8, 4,8, 5,8, -1,8, -2,8, यानी ए तो आपके पास बहुत सारे हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल का, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस तो 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट मुझे क्या मिलेगा, x माइनस ए का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2x माइनस ए, यहाँ पे डेरिवेटिव x माइनस ए का, ठीक है वो तो 1 हो जाएगा, 2y माइनस 8 dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x माइनस ए की जो वैल्यू आई है, ये x माइनस ए इधर ही रहेगा, ये टर्म उधर चली जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में y माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए की वैल्यू है। ये x माइनस ए की वैल्यू उठा के मान के चले आपका इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका y माइनस 8 का स्क्वायर, क्योंकि आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64। y माइनस 8 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। चेकआउट कर लेंगे ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया है, y माइनस 8 का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, y माइनस 8 के यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, खत्म, यहाँ पे स्क्वायर है 1 प्लस ये, ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे देखो, y माइनस 8 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो माइनस है नहीं, यहाँ पे तो प्लस आया है। बी वाले ऑप्शन में बराबर दिख रहा है पूरा का पूरा, यहाँ पे y माइनस 8 का स्क्वायर नहीं है, ये भी खत्म हो गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे y माइनस 8 ही नहीं है तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल 6 एग्जाम्पल्स देखे, और इसी तरीके से हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बाकी के बचे हुए 2020 के बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल्स देखेंगे। 2020 से लेकर 2025 तक हर एक चैप्टर्स के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन लाने का मेरा प्रयत्न चल रहा है, और धीरे धीरे सारे वीडियोस आ भी रहे हैं। यदि आपने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्राइसेस के पीवाईक्यू के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। और आज का लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, भारत माता की जय, थैंक यू।